28 फरवरी की वो भयानक रात देखी जब ईरान की मिसाइलों ने इजरायली आसमान को चीरते हुए तबाही में बदल गई। जिस आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में अजेय कवच के रूप में होती थी, ईरान की भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों ने उस कवच में सुराख कर दिए। लेकिन आज बात सिर्फ बारूद की नहीं, बात है डॉलर की। युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं, डॉलर से भी लड़ा जा रहा है और इसी जाल से निकलने के लिए इजराइल बना रहा है एक साइंस फिक्शन जैसा हथियार जिसका नाम है टाइटेनियम लेजर बीम। क्या है टेक्नोलॉजी जो करोड़ों के खर्च को चंद डॉलर में समेट देगी? क्या ईरान का मिसाइल भंडार अब बेअसर हो जाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान ने 39 दिनों में इजराइल के अंदर कैसे बरपाया था कहर? ईरानी मिसाइलों के आगे क्यों फेल हुआ एरो और आयरन डोम? ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल की कैसे टूटी कमर? 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, उसी रात से ही ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी थी। ईरान ने साबित किया कि अगर वो एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागें तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी थक सकता है। इजराइल का 4 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 शामिल है, ईरानी हमलों के आगे पानी मांगते दिखा। लेकिन बात इतनी तक की नहीं, इजराइल को ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अपना खजाना खोलना पड़ा। ईरान ने सैकड़ों की संख्या में इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी और उन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को हजारों की संख्या में इंटरसेप्टर दागने पड़े, जिससे इजराइल को भारी चपत लगी। ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में अब तक करीब 35 अरब शेकेल यानी कि लगभग 11.5 अरब डॉलर का खर्च आ चुका है, जिसमें 7 बिलियन डॉलर सीधे रक्षा खर्च और 4.5 बिलियन आर्थिक नुकसान शामिल है। गणित सीधा और खौफनाक है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म करने के लिए इजराइल को अपनी एरो 3 मिसाइल दागनी पड़ती है। इजराइल का आयरन डोम हो या फिर एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम, ये मिसाइल के जवाब में मिसाइल दागते हैं। एक मिसाइल को हवा में रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुश्मन की एक मिसाइल को रोकने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल पर कितने की लागत आती है? एक सिंगल इंटरसेप्टर की कीमत 30 लाख डॉलर यानी करीब 25 करोड़ रुपए है। वहीं ईरान की मिसाइलें इसके मुकाबले काफी सस्ती हैं। इजराइल की एरो 3 मिसाइलों का भंडार तेजी से खाली हो रहा है। अगर ईरान 8,000 से 11,000 मिसाइलों का भंडार बना लेता है तो इजराइल की इकोनॉमी इंटरसेप्टर खरीदते खरीदते ही ढह जाएगी। युद्ध के दौरान लगातार दावे किए जाते रहे कि इजराइल के एरो 3 इंटरसेप्टर के भंडार घट रहे हैं। हालांकि सच क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल का मौजूदा भंडार युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में काफी कम है। लिहाजा अब इसी भंडार को बचाने के लिए इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम एक ऐसे हथियार पर काम कर रही है जो कि कम लागत में ईरान की मिसाइलों का हवा में ही सफाया कर सकती है। इस हथियार का नाम है टाइटेनियम लेजर बीम। राफेल के चेयरमैन युवल स्टेनित्ज ने हाल ही में खुलासा किया है, अगले 3 से 5 साल के भीतर इजराइल के पास ऐसी लेजर तकनीक होगी जो कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में राख कर देगी। हालांकि ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसी कंपनी का पिछला हथियार आयरन बीम लेजर डिफेंस को लेकर भी शुरू में ऐसा ही लगा था। आपने आयरन बीम का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये टाइटेनियम लेजर बीम क्या है और ये काम कैसे करती है? इसमें होती है लाइट की स्पीड। ये लेजर बीम बिजली की रफ्तार से चलती है। इसे टारगेट तक पहुंचाने में सेकंड का भी वक्त नहीं लगता। सस्ती लागत, यहाँ एक मिसाइल को गिराने में 30 लाख डॉलर लगते हैं। वहीं इस लेजर को चलाने का खर्च महज 2 से 10 डॉलर के बीच आएगा, यानी कि सिर्फ बिजली का खर्च। अनलिमिटेड बारूद, जब तक बिजली की सप्लाई है लेजर बीम मिसाइलें गिराती रहेगी। इसमें मैगजीन खत्म होने का डर नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें थी। अगर अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं हुए होते तो उसके पास कितनी मिसाइलें होती। इसे लेकर 3 तरह के अनुमान।
पहला, अगर ऑपरेशन रोरिंग लायन नहीं हुआ होता तो ईरान के पास 1.5 साल में 8,000 और 2.5 साल में 11,000 मिसाइलें होती। दूसरा, ईरान की मौजूदा प्रोडक्शन क्षमता इस बात पर निर्भर करता है कि चीन से कच्चा माल मिलेगा या नहीं, या फिर ईरान के आर्थिक हालात कैसे हैं। तीसरा, इजराइल ने अपनी रेड लाइन खींच दी। अगर ईरान का मिसाइल भंडार उस लेवल पर पहुंचता है जहां इजराइल का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए तो इजराइल एक और प्री इम्प्रेप्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले हमला करने से नहीं हिचकेगा। फिर अगर ईरान के पास 10,000 मिसाइलें हो जाती हैं तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उन पर मिसाइलों को एक साथ रोक नहीं पाएंगे। इजराइल का साफ मानना है कि वो ईरान के मिसाइल भंडार को उस खतरनाक स्तर तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेगा और उससे पहले ही हमला कर देगा। अगर किसी भी समझौते में अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगाम नहीं होगा तो भविष्य में युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। अब सवाल है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्री में चीन की भूमिका क्या है। चीन से ईरान को प्लानेटरी मिक्सर मिल सकती है। ये मशीनें सॉलिड फ्यूल बनाने में काम करती हैं। अगर चीन ये मशीनें ईरान को देता है तो ईरान बहुत तेजी से लंबी दूरी की मिसाइलें फिर से बना लेगा। सबसे बड़ी चिंता कूटनीति को लेकर है। अमेरिका और ईरान के बीच की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई प्रतिबंध का जिक्र नहीं है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के साथ कोई भी समझौता होता है तो उसके मिसाइल कार्यक्रम को नहीं रोकता तो ईरान अपनी फ्रीज की गई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल हथियार बनाने में करेगा। परमाणु बम तो दूर की बात है, ईरान का मिसाइल भंडार ही अगले कुछ सालों में एक नए और महाविनाशकारी युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। तो साफ है कि आने वाले समय में युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की दहलीज पर लेजर किरणों से लड़ा जाएगा। इजराइल का टाइटेनियम बीम अगर कामयाब होता है तो ये युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। ईरान अपनी मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है और इजराइल अपनी तकनीक की धार। लेकिन सवाल वही है, क्या तकनीक शांति ला पाएगी या यह सिर्फ एक और बड़े धमाके की तैयारी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको बताते हैं कि टाइटेनियम लेजर बीम कैसे काम करेगी। दरअसल में डायरेक्टेड एनर्जी तकनीक है। ये मिसाइलों के बजाय 100 किलोवाट की हाई पावर सॉलिड स्टेट लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। ये लेजर अदृश्य होती है और प्रकाश की गति से हमला करेगी, टारगेट को राख करना। जब लेजर बीम दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या मोर्टार पर गिरती है तो ये उस जगह पर काफी गर्मी पैदा करती है। ये गर्मी टारगेट के बाहरी ढांचे को पिघला देती है या उसके अंदर मौजूद विस्फोटक को जला देती है, जिससे वो हवा में ही फट जाता है। पिन पॉइंट सटीकता। लेजर बीम एडॉप्टिव ऑप्टिक्स तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो लेजर को एक सिक्के जितने छोटे बिंदु पर फोकस करती है। इससे आसपास के इलाकों को नुकसान ना के बराबर होता है। अनलिमिटेड गोला बारूद। जब तक बिजली की सप्लाई जारी रहेगी तब तक ये सिस्टम लगातार फायर कर सकता है। इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। घातक मारक क्षमता। ये सिस्टम 7 से 10 किलोमीटर की सीमा में आने वाले रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार और बैलिस्टिक मिसाइलों को महज 2 से 5 सेकंड के भीतर नष्ट कर देगा। मल्टीलेयर डिफेंस का हिस्सा है। ये अकेले काम करने के बजाय इजराइल के आयरन डोम, डेविड्स, स्लिंग और एरो सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की टॉप फॉरेंसिक बॉडी ने बड़ा दावा किया है। यूएस इजराइल हमलों में 3,300 से ज्यादा मौत हुई है। 40 दिन के दौरान 3300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ईरान में हमलों में 13 साल से कम उम्र के 262 बच्चे भी मारे गए। तो दुनिया के सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां युद्ध अब बारूद और मिसाइलों से नहीं बल्कि लाइट की किरणों से लड़ा जाएगा। और इस नए युग की झलक सामने आई है अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश पर। मिडिल ईस्ट में पहुंचने वाले इस सुपर कैरियर से एक ऐसी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया जिसने सैन्य विशेषज्ञों को चौंका दिया है। इस सिस्टम का नाम बताया जा रहा है लोकस्ट लेजर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल का मुकाबला मिसाइल से नहीं बल्कि लाइट की किरणें करेंगी। समंदर की लहरों पर अब गोला बारूद नहीं, लोकस्ट की ताकत दिखेगी।
अमेरिका का नया हथियार पलक झपकते ही राख करने को तैयार। सोचिए, अगर किसी युद्ध के बीच में किसी देश का गोला बारूद खत्म हो जाए तो क्या होगा? टैंक रुक जाएंगे, तोपें शांत हो जाएंगी और सैनिकों के पास फायर करने के लिए गोलियां नहीं बचेंगी। युद्ध की पूरी तस्वीर पल भर में बदल सकती है। इतिहास गवाह है, बारूद की कमी ने साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन 2026 की इस बदलती दुनिया में अमेरिका ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जिसकी मैगजीन कभी खाली नहीं होती। एक ऐसा हथियार जो बिजली से चलता है और रोशनी की रफ्तार से मार करता है, और उसका नाम है लोकस्ट। युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं, लॉजिस्टिक्स से जीते जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या करगिल की चोटियां, जीत उसी की हुई जिसके पास बारूद का स्टॉक बचा रहा। आज के दौर में एक मिसाइल की कीमत 20 से 50 करोड़ रुपए तक होती है। अगर दुश्मन 500 सस्ते ड्रोन भेज दे तो कोई भी देश अपना खजाना और स्टॉक दोनों खाली कर देगा। यही जन्म हुआ अमेरिका की नई सैन्य रणनीति का, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। कल्पना कीजिए युद्ध का मैदान जहां मिसाइल सिस्टम खाली हो चुके हैं, लेकिन आसमान से एक अदृश्य शक्ति लगातार हमला कर रही है। लेजर बीम हवा में चमकती है और दुश्मन के ड्रोन, हथियार और मिसाइलें पिघलते हुए गिर जाते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आज का ये नया हथियार है। मिडिल ईस्ट के शांत समंदर में दुनिया ने 39 दिनों तक युद्ध देखा है। अब तैयारी अगले चरण की है, और इसी बीच अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर वॉरशिप USS जॉर्ज H.W. बुश से एक ऐसी घातक किरण निकली जिसने मिनटों में दुश्मन के मंसूबों को खाक कर दिया। इसे नाम दिया गया है लोकस्ट, यानी लो कॉस्ट UAS स्वॉर्म डिफीट सिस्टम। L यानी लो, C यानी कॉस्ट, U यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम, S यानी स्वाम, T यानी टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि समंदर में उतरी वो महाशक्ति है जो बिना आवाज किए तबाही लाती है। दरअसल अमेरिकी नेवी ने समंदर के बीच इस अत्याधुनिक लेजर हथियार का परीक्षण किया है, जिसका मकसद है दुश्मन के ड्रोन को बिना किसी मिसाइल या गोली के हवा में ही खत्म कर देना। ये कोई पारंपरिक तोप नहीं, इसमें न बारूद भरना पड़ता है न गोला। ये जहाज की बिजली का इस्तेमाल करता है और उसे एक घातक लेजर बीम में बदल देता है। यह सिस्टम किसी फिल्मी हथियार जैसा लगता है, लेकिन अब यह सच के करीब आ चुका है। लोकस्ट लेजर एनर्जी की फोकस रे छोड़कर ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है या उसे गर्मी से पूरी तरह नष्ट कर देता है। लोकस्ट लेजर सिस्टम को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसकी तकनीक मॉडर्न साइंस पर बेस्ड है। इस तकनीक में हाई एनर्जी वाली लेजर बीम बनाई जाती है। ये बीम लाइट की स्पीड से लक्ष्य तक पहुंचती है। ड्रोन के सेंसर, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या तो जला देती है या डिसेबल कर देती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी मिसाइल या गोला बारूद की जरूरत नहीं पड़ती।
मतलब एक बार सिस्टम चालू हुआ तो दुश्मन का ड्रोन आसमान में जलकर राख हो सकता है। आज के युद्धों में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। छोटे, तेज और सस्ते ड्रोन किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मिसाइल इंटरसेप्टर महंगे भी हैं और सीमित भी। इसी वजह से अमेरिका अब लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लोकस सिस्टम की खासियत है, एक ड्रोन को गिराने की लागत बेहद कम हो जाती है, लगातार फायर करने की क्षमता होती है और रिएक्शन टाइम लगभग 0 होता है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण अपने आप में बड़ा संदेश है। यह सिर्फ एक हथियार परीक्षण नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि अब समुद्री युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। जहां पहले कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिसाइलों और लड़ाकू विमानों पर निर्भर थे, अब वे लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को भी अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।